जरूरी है क्या? मैम रेगुलरली इंग्लिश पढ़नी कोई रिक्वायर्ड है क्या? मैम एक वीक में एक इंग्लिश पढ़ लेंगे हम तो कवर हो जाएगा क्या? मैम क्या आंसर राइटिंग की स्पीड इंक्रीज हो सकती है क्या? क्या पैसेजेस को पढ़ने की स्पीड भी इंक्रीज हो सकती है क्या? जब से आप लोग क्लास 12 में आए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन लाइक मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे और उन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ही मैं आपके सामने हूँ on the very favorite channel of yours, that is Humanities Masters. A very warm welcome to all of you my dear students, मेरे प्यारे बच्चे लोग। और साथ साथ कंग्रेचुलेशन कि आप क्लास 12 में प्रमोट हो गए। ऑब्वियसली आपके लिए प्रमोशन ही है। तो चलिए, क्या हम 80 मार्क्स एग्जाम के पक्के कर सकते हैं? कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो सारे क्वेश्चन के आंसर अभी आप लोगों को मिल जाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्लास 11th में आपके कुछ टॉपिक्स और कुछ चैप्टर्स इजी थे, बट होल्ड ऑन, क्लास 12th में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, थोड़ा सा एनालिटिकल पोर्शन है और ऑब्वियसली ग्रामर का पोर्शन थोड़ा बहुत तो अपने को कवर करना होगा, क्योंकि जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा टेंस कब यूज करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि भैया सेंटेंस बनना चाहिए पास्ट में, उन्होंने बना दिया प्रेजेंट में, इसी वजह से नंबर डिडक्ट होते। फिर आप सोचते हो यार मेरे एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था, फुल एंड फुल तो आए नहीं, वो इसी वजह से नहीं आते क्योंकि मार्क्स आपके ग्रामर में डिडक्ट हो जाते हैं। पूरी ग्रामर अभी तो नहीं कवर करेंगे, बट डोंट वरी बेटा, 12th के बाद ग्रेजुएशन भी करनी है ना बच्चा, तो वहां पर तो आपको ऑब्वियसली ग्रामर करनी पड़ेगी। अब सीयूटी का एग्जाम भी देना, भी क्या होता है समझेंगे बाद में। फिलहाल तो अभी हमें क्लास 12 के सिलेबस पे ध्यान देना है। क्या क्लास 12 का सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम डेडिकेट करना है, स्पेशली इंग्लिश के सब्जेक्ट। तो चलिए, मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, कवर कर लेते हैं क्लास 12 का इंग्लिश सिलेबस एकेडमिक सेशन फॉर 2026-27। टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है माय डियर। रीडिंग पार्ट आता है आपका 20 का, जिसमें आपके अनसीन पैसेजेस आते हैं। राइटिंग पार्ट आता है आपका 20 का, जिसमें आपका नोटिस राइटिंग आता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर आता है, फॉर्मल लेटर्स आते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं, आर्टिकल राइटिंग आता है, जिसमें ग्रामर थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है। लिटरेचर, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट गेनिंग और वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है लिटरेचर। ठीक है, इसमें आपकी 2 बुक्स है माय डियर, सबको पता है, फ्लेमिंगो और विस्टा। ठीक है, जिसमें आपकी प्रोज मतलब पोइट्रीज भी हैं। इंटरनल असेसमेंट 20 जो आप ही के हाथ में, अपने कॉलेज में बढ़िया सी स्कूल में बढ़िया सी इमेज बना के रखो, टीचर को अपना थोड़ा बहुत मक्खन भी लगाते रहो और साथ साथ अपना अच्छे से असेसमेंट भी करते रहो, तो आपके 20 मार्क्स तो इधर ही पक्के हो जाएंगे। हाँ, सबसे गेनिंग मार्क्स वाला जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो उसमें क्या है माय डियर, देखिए अनसीन पैसेजेस में जो वोकैबुलरी है, सिनोनिम एंटोनिम, उसमें एक आधा मार्क्स तो डिडक्ट हो जाता है, बट डोंट वरी, वोकैबुलरी भी मैं आपको कराऊंगी, बट एक बहुत अच्छे से स्पेशल तरीके से। कैसे बताती हूँ। जैसे एक वर्ड है मंडेन। अब देखो, इंडिया में मुंडन करना बड़ा कॉमन प्रथा है ना, हिंदू ट्रेडिशन में। तो बच्चे, मंडेन का मतलब क्या होता है, बड़ा कॉमन सा ट्रेडिशन होना। इसी तरह से वोकैबुलरी नई नई तरीके से समझेंगे, सो डोंट यू वरी। आंसर राइटिंग भी मैं आपको कराऊंगी, पूरी क्लास में आंसर राइटिंग में आपको सिखाऊंगी कि किस किस तरह से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। जो स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, वो स्पेशली मैं आपको कराऊंगी, जो आपको रेयरली ही कहीं पर मिलेगी। सो डोंट वरी, बस मेरे साथ बने रहेगा ह्यूमैनिटीज मास्टर्स पे। माय डियर, राइटिंग भी मैं आपको कराऊंगी, लेटर लिखने, नोटिस लिखने, वो सब हम लोग टीच करेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं। 20 मार्क्स, अनसीन पैसेज 12 मार्क्स, केस बेस्ड पैसेज 8 मार्क्स। अब समझिए टोटल हो गए 20 मार्क्स। पैसेज इसका अभी है कि यही समझ लेते हैं बेटा। अगर बच्चा आप डेली लाइक इंग्लिश न्यूज़पेपर तो आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए, अगर आप डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूं, द हिंदू करेंगे तो वो एकदम बेस्ट रहेगा। इधर आई टॉक अबाउट टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। वैसे भी देखो, जनरल नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश में या हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, क्या न्यूज ऑन गोइंग है, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब रेगुलरली सुबह चाय के साथ मैं तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ती हूँ यार, ताकि एटलीस्ट इंग्लिश अच्छी हो ना हो, बट एटलीस्ट मेरे को न्यूज तो पता चल जाए। तो भैया इंग्लिश अच्छी हो, उसके साथ साथ आपको न्यूज भी मिल जाएगी, तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो बेटा एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि डेली इंग्लिश की एक न्यूज आपको कवर करनी है, सो दैट कि जनरल नॉलेज भी इंक्रीज हो जाए और रीडिंग स्पीड भी अच्छी हो जाए, तो आप पैसेजेस यूं चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अगर रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, जिसका बहुत ज्यादा वीक है, देखो मेरे लिए इस चैनल पे हर एक स्टूडेंट इक्वल है, चाहे वो एकदम बिल्कुल बेसिक या जीरो लेवल से कर रहा है, चाहे वो बहुत टॉप मोस्ट स्टूडेंट है।
एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ टीचर, टीचर की आई में हर एक स्टूडेंट इक्वल होता है। तो बच्चे चाहे आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा कम है, चाहे आपकी रीडिंग स्पीड नॉर्मल है, या फिर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप रेगुलरली एक न्यूज पढ़िए, बहुत इजीली न्यूज पढ़िए, वोकैबुलरी पे अंडरलाइन कीजिए, जो जो वोकैबुलरी उस न्यूज़पेपर में आएंगी मैं आपको डेली मेंटोरशिप या गाइडेंस दे दिया करूंगी कि इस वोकैबुलरी वर्ड को आप इस तरह से पढ़िएगा। हम न्यूज भी थोड़ी बहुत देख लिया करेंगे। न्यूज इसलिए देखेंगे क्योंकि हमें रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उसमें वोकैबुलरी के वर्ड्स भी हम देख लिया करेंगे। तो मैं तो पूरी तैयारी अपनी की हुई है एकदम प्रॉपरली, मैंने तो अपना लाइक एक एजेंडा बनाया हुआ है पूरा। अब पता नहीं आपने मैनिफेस्टो बनाया हुआ है कि नहीं, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है आप लोगों के लिए कि मैं आपको न्यूज भी पढ़नी सिखाऊंगी, न्यूज भी रीडिंग स्किल्स की वजह से वोकैबुलरी भी कैप्चर करनी सिखाऊंगी, और वो भी एक नए और मजेदार तरीके से। तो अगर आप डेली न्यूज पढ़ रहे हैं, एक न्यूज भी पढ़ रहे हैं ना बच्चा, तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के लिए अगर ऑन द वीकली बेसिस अगर आप एक क्रिएटिव राइटिंग भी कर रहे हैं ना बेटा, दैट इज मोर देन इनफ, और वो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। लाइक अब जब से हम क्लास स्टार्ट करेंगे तभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। नोटिस, इनविटेशन और रिप्लाई, फॉर्मल लेटर आता है, लेटर टू द एडिटर, या जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इंक्लूड भी होना चाहिए था ये एक्चुअली आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब ही करोगे, अब उसके लिए हर जगह आप चैट जीपीटी एआई का तो यूज नहीं कर सकते, और ये कब तक वर्थ रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका राइटिंग टास्क है। ऑल्दो इसमें क्या आता है माय डियर, इसमें एक ऑप्शन आता है कि या तो आप कोई फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं जॉब एप्लीकेशन का, तो आप दोनों में से कर तो एक सकते हैं। बट देखो ना, एक बात सोचो, आपने 3 इडियट्स वाली मूवी देखी होगी कि भैया टैलेंट के पीछे भागो, लाइक आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए। हो सकता है फॉर्मल राइटिंग का कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और दैट बिकम्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, तो आप फिर कहाँ जाओगे? फिर आपको ऑब्वियसली जॉब एप्लीकेशन लेटर ही लिखना पड़ेगा। तो अपन लोग सीखेंगे दोनों चीजें। ठीक है, तो आपका नोटिस राइटिंग जो कि 50 वर्ड्स में होता है, बहुत इजी होता है, एक बॉक्स बनाना होता है, उसमें कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, और वो 50 वर्ड्स में आपका नोटिस राइटिंग हो जाता है, जिसमें इतनी खास ग्रामर की वेटेज नहीं है। बट एप्लीकेशन वाले में, जॉब एप्लीकेशन वाले में थोड़ा बहुत हमें ग्रामर आनी चाहिए कि एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि सेंटेंसेस प्रेजेंट में बनेंगे, पास्ट में बनेंगे या फ्यूचर में बनाए जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। लिटरेचर में 2 बुक्स होती है, दैट इज फ्लेमिंगो एंड विस्टा। 22 मार्क्स का फ्लेमिंगो होता है और विस्टा होता है 18 मार्क्स। और आपको पता है चैप्टर में इतनी अच्छी और मजेदार तरीके से करवाऊंगी, एक स्टोरी बनाएंगे प्रॉपर यूट्यूब पे। स्टोरी में आपको इंटरेस्ट लगेगा बहुत ज्यादा कि हमें स्टोरी देखनी है, स्टोरी सुननी है, स्टोरी को समझना है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। फ्लेमिंगो में जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन एक फ्रेंच का लेसन है, एक टीचर होता है जिसका लास्ट चैप्टर होता है, वो उसको लाइक वो अपना लास्ट क्लास ले रहा होता है, तो ये लास्ट लेसन की स्टोरी है। फिर लॉ स्प्रिंग आता है, डी वाटर आता है, रैट रैप आता है, इंडिगो आता है, पोएट्स एंड पेनकेक्स आता है, इंटरव्यू आता है, गोइंग प्लेसेस आता है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, तो हम स्टोरी से समझेंगे, इनके क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ साथ इनकी आंसर राइटिंग भी हम और डेप्थ में कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्लेमिंगो की पोएम्स, माय मदर एट 66, जिसमें मदर को शो किया गया है, एक ओल्ड एज में शो किया गया है, बहुत अच्छी स्टोरी है। बट प्रोज की जो लाइक पोएट्री जो है ना बेटा, एक तरह से मान के चलिए मैं डेप्थ में एक एक लाइन को कवर करना। कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर स्टाइल्स। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, एक तरह से पोएम्स हैं जो हमें कवर करनी है, एक एक लाइन हमें अच्छे से देखनी है। और भैया इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो ऑलरेडी आपने कवर किए होंगे क्लास 11th में, लेकिन और भी मजेदार तरीके से करेंगे इस वाले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विस्टा में थोड़े से चैप्टर्स जो है वो थोड़े से डेप्थ में हैं, थोड़े से डिफिकल्ट है, एनिमी वाला थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, बट मैं हूं ना आपके सामने जो आपको इस चैप्टर को बहुत ज्यादा इजी बनाने के लिए। तो ये हमें सारे चैप्टर्स को कवर करना है, थोड़े थोड़े लेंथी चैप्टर हैं विस्टा के, बट डोंट वरी हम उसको शॉर्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो हो गया। जो बच्चे ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। सारा इंग्लिश का जो 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरे नाम, जो 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोगों के नाम। अब देखते हैं कि कौन जीता, आपके 20 मार्क्स वाला या मेरा 80 मार्क्स है। चल अब मैं आपको प्रेपरेशंस और टिप्स बता देती हूँ थोड़ा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 12, शॉर्ट आंसर टाइप 12 मार्क्स, लॉन्ग आंसर 16 मार्क्स। मतलब आप समझ रहे हैं
कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमको करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन लॉन्ग में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कभी कभी वो कैरेक्टर पे स्केच बनाने के लिए भी दे देते हैं, तो हमें कैरेक्टर को जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेसन में एक फ्रेंच का जो टीचर है उसी को जानकारी देने के लिए दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल कि उसी का कैरेक्टर बताओ कैसा है, तो हमें लाइन से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन हमें दी हुई हो कि वो बहुत ज्यादा स्टबर्न था, या वो अपने एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट कि वो अपने वर्ड्स पे रहता था, तो वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था, तो इससे हमें कैरेक्टर का स्केच पता चलता है। कभी कभी वो लाइंस दे देते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन दे दी एक पैसेज में कि बताओ इससे ऑथर क्या कहना चाह रहा है, या फिर ऑथर ने इस लाइन को क्यों पुट किया। तो क्रिटिकली एग्जामिन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। स्टोरी सुन के आप नॉर्मल क्वेश्चन तो कर सकते हो, बट क्रिटिकली एग्जामिन वाले क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर वाइज शेड्यूल है, लाइक वीक 1 में क्या करने वाले हैं, वीक 2 में क्या करने वाले हैं। एक वीक में हम एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर नोटिस राइटिंग करेंगे, और साथ साथ कोई ना कोई हम वोकैबुलरी जरूर देखा करेंगे, एटलीस्ट 10 मिनट्स। ठीक है, तो देखिएगा अगर नेविगेटिंग किया जाए, मतलब नेविगेट किया जाए, तो हमें मास्टर स्ट्रेंजर बेस्ड एमसीक्यूज करने हैं, पोएटिक डिवाइसेस आइडेंटिफाई करने हैं, क्या मेटाफर होता है, क्या सिमिली होता है, वही फिगर ऑफ स्पीच की जो मैं बात कर रही थी। सेंट्रल थीम्स को हमें अंडरस्टैंड करना है, और कैरेक्टर स्केचेस में क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना कि कैरेक्टर से रिगार्डिंग स्केचेस आते हैं कि ये कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है, इसका कितना, फॉर एग्जाम्पल कि क्या कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है, और साथ साथ किस लाइन से पता चल रहा है कि डिटरमाइंड है, मतलब वो कुछ भी क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना होगा। ये नहीं केवल हम स्टोरी सुने और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, स्टोरी के साथ साथ हमें क्वेश्चंस भी करने होंगे। ठीक है, तो हम सब करने वाले हैं, डोंट वरी। इस वाली क्लासेस में, ह्यूमैनिटीज मास्टर्स में, इंग्लिश को लेके आपका सब कुछ कवर होने वाला है। आपको एक वीक में क्या करना है, मैंने आपको बताया ना, एक वीक में आपको एटलीस्ट एक चैप्टर, एक कोई भी नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जॉब एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी आप एक नोट डाउन करके रखिएगा, मतलब लिखिएगा प्रॉपर, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर, नॉट परफेक्ट। परफेक्ट तो क्या होता है, जब इंसान ग्रो करने के लिए एकदम बंद हो जाता है कि भाई मैं तो परफेक्ट हो गया, मुझे ग्रो ही नहीं करना। बेटर का मतलब होता है जो इंप्रूव करने की और भी कोशिश करता है। तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप बेटरमेंट की तरफ जाओगे। और साथ साथ हमें न्यूज़पेपर तो रेगुलरली पढ़ना है। ये एडवाइजेबल है कि कल से ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर मंगाइए और रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट कीजिए। न्यूज़ भी पढ़ मिल जाएगी, और साथ साथ आपका पैसेज की वोकैबुलरी, और साथ साथ आपकी रीडिंग स्किल्स और स्पीड दोनों इंक्रीज हो जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो सिलेबस है वो इधर ही कंप्लीट होता है। मैं ऑलरेडी पूरा आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कितने कितने मार्क्स किस किस तरह से हमें गेन करने हैं। बस आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। मैं तो अपना सारा का सारा होमवर्क कर चुकी हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ऑनर्स है कि आप कितना पढ़ते हो। रेगुलरली इंग्लिश मत पढ़ना। अगर इंग्लिश एक वीक में भी कुछ कुछ टॉपिक्स आप कर रहे हो तो इतना भी मोर देन इनफ है। जब एग्जाम नियर होगा तब हम पीवाईक्यूज भी लगाएंगे, रेगुलरली इंग्लिश की क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे, मैराथन्स भी कंडक्ट करेंगे। और इधर मेरा प्रॉमिस रहा 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका प्रॉमिस, तो हमारा 100 मार्क्स में से हमारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, बट मेहनत के साथ, प्रैक्टिस के साथ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 15 डेज के अंदर अंदर बस मैं स्टोरी सुनूंगा और स्टोरी सुन के अपने आप आंसर लिखाऊंगा, तो बेटा वहां पे टेंसेस की प्रॉब्लम आती है, वहां पे स्केचेस, कैरेक्टर स्केचेस की प्रॉब्लम आती है, एग्जामिन नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते। इस वजह से आपके एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट होते हैं। फिर एग्जाम के आने के बाद आप सोचते हो जब रिजल्ट आता है मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए। और ग्रामर जो कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वो भी मैं इजी बनाऊंगी, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। कैसे हम इंग्लिश पढ़ने वाले, कंसेप्ट से, ना कि कहानी से। So my dear students, that's all about today's session. Best wishes to all of you. Thank you so much. मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में, करते हैं अपने सेशन को कंडक्ट। A very very all the best. Thank you so much. Stay happy, stay healthy.